दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। संत ने सिखाए दान के असली मायने। एक दानवीर राजा था। राजा की दानशलता की ख्याति सुनकर एक संत उसके राज्य में आए। वे राजा से मिलने राजमहल पहुँचे और वहां दान लेने वालों की लंबी कतार में बैठ गए। राजा ने दान देने के लिए 2 कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे। जब संत की बारी आई तो वे कर्मचारी से वो बोले, भाई मैं आपके हाथ से नहीं राजा के हाथ से दान लूंगा, अन्यथा खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। राजा का सख्त आदेश था कि कोई भी याचक खाली हाथ ना लौटे। अत संत की राजा से भेंट करवाई गई। राजा ने हाथ जोड़कर संत से उनकी इच्छा पूछी। तब संत बोले, राजन मुझे बस इतना धन चाहिए जिससे मैं स्वर्ग जा सकूं। राजा ने हैरानी से पूछा, महात्म धन से आप स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? कृष्ण स्पष्ट करें। तब संत ने समझाया, राजन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि केवल दान देने से ना तो आप सुखी हो पाएंगे और ना ही दान मांगने वालों के जीवन में कोई परिवर्तन हो पाएगा। आप दान देते रहे तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। राजा ने उपाय पूछा तो संत ने कहा, आप जो धन दान में खर्च करते हैं उससे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। इससे उन लोगों को काम मिलेगा जो आज भिक्षावृत्ति पर पलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। आपने उन्हें जो सुविधाएं दी हैं उससे वे कामचोर हो गए हैं। आप उन्हें परिश्रम करना सिखाइए। असमर्थ व्यक्ति को भी समर्थ बनाने की कोशिश करें ताकि वह अपनी मेहनत से अपना पेट पाल सके। यही सच्चा दान होगा। सार यह है कि स्वावलंबन आत्मविश्वास की अनिवार्य शर्त है और इसी पर सामाजिक व राष्ट्रीय विकास आधारित होता है। आत्म प्रशंसा करने का नतीजा भुगतना पड़ा। दीर्घ काल तक राज करने के बाद महाराज ययाति ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तप करने लगे। कठोर तप के फल स्वरूप वे स्वर्ग में पहुँचे। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि इंद्र उन्हें अपने से नीचे के आसन पर नहीं बैठा सकते थे। इसलिए इंद्र को उन्हें अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठाना पड़ता था। यह बात इंद्र को तो अप्रिय लगती ही थी। देवता भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। इंद्र भी देवताओं की इस भावना से परिचित थे। एक दिन इंद्र ने कुछ सोचकर ययाति से पूछा, है महात्मा आपका पुण्य असीम है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से आप स्वर्ग लोक में भी इच्छा अनुसार रह सकते हैं। इंद्र की बातें सुनकर ययाति के मन में अहंकार की भावना जाग उठी। इंद्र के वाक चातुर्य को न समझते हुए यति अनका का गर्व मनुष्य और आशीहों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे समान तपस्वी हो। यह सुनते ही इंद्र ने आदेश दिया, ययाति तत्काल मेरे सिंहासन से उठ जाओ। अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करके तुमने अपने सारे पुण्य समाप्त कर लिए हैं। तुमने यह जाने बिना कि देवता मनुष्य गंधर्व ऋषियों ने क्या तप किए उनसे अपनी तुलना कर उनका घोर अपमान किया है। अब तुम स्वर्ग से गिरोगे। स्वयं की प्रशंसा कर ययाति ने अपने तप फल को समाप्त कर लिया और वे स्वर्ग से अलग कर दिए गए। वस्तुतः प्रशंसा अन्यों के द्वारा होना उत्तम है, क्योंकि यही लक्षण है, जबकि आत्म प्रशंसा ओछेपन का लक्षण है। सच्ची साधु से साधु बना। राज पुरोहित। एक राजा को अपने राज्य के धार्मिक कार्यों हेतु एक राज पुरोहित की आवश्यकता थी। चूंकि पहले वाले राज पुरोहित काफी बुजुर्ग होने के कारण अस्वस्थ रहे, फिर उनका अवसान हो गया। राज पुरोहित का पद रिक्त था। राजा ने विचार किया कि अत्यंत योग्य व्यक्ति को राज पुरोहित बनाना चाहिए, क्योंकि वह एक प्रकार से राज्य का आध्यात्मिक नेतृत्व करता है। बहुत सोच विचार करके राजा ने यह घोषणा की कि आज से 1 महीने के पश्चात वह राज्य के समस्त आश्रमों का दौरा करेंगे। जिस साधु का आश्रम सबसे बड़ा होगा उसे राज पुरोहित के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
यह घोषणा सुनकर सभी साधु अपने अपने आश्रमों का विस्तार करने में जुट गए। 1 महीने के पश्चात राजा राज्य के आश्रमों का दौरा करने निकले। वह कई आश्रमों में गए और उन्होंने देखा कि सबने अपने आश्रमों का भव्य विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद वह एक आश्रम में गए तो उन्होंने देखा वह आश्रम अत्यंत छोटा सा है। राजा ने वहां रहने वाले साधु से पूछा, महात्मा, क्या आपने हमारे द्वारा की गई घोषणा नहीं सुनी? साधु बोला, सुनी है राजन। राजा बोला, फिर आपने अपने आश्रम का विस्तार करके उसे बड़ा क्यों नहीं किया? साधु बोला, मेरा आश्रम तो अत्यंत विशाल है। राजा ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तब साधु बोला, राजन, यह संपूर्ण संसार मेरा आश्रम है। मैं कहीं भी रहकर धर्म, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, इस राज्य को आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मेरे राज्य की प्रजा का कल्याण होगा। कृपया आप मेरे राज्य के राज पुरोहित का पद ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैं चाहे जंगल में रहूं, पहाड़ों पर रहूं या आपके नगर में रहूं, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, अपने ज्ञान और शिक्षा से मानव को धर्म के रास्ते पर चलाएं। रखना आपका आदर भाव और प्रजा के कल्याण की भावना देखकर मैं इस पद को स्वीकार करता हूँ। वस्तुत समाज के कल्याण के लिए स्वयं को प्रत्येक स्तर पर समर्पित करना ही सच्ची साधु है। मनगढ़ंत अनुमान लगाने वाले बने। उपहास के पात्र मोहन और नितिन 2 मित्र थे। दोनों बिना सोचे विचारे किसी भी व्यक्ति अथवा परिस्थिति के विषय में अनुमान लगा लिया करते थे। उनके अनुमान अधिकतर गलत निकलते और वे उपहास के पात्र बन जाते थे, किंतु फिर भी दोनों सुधरने का नाम नहीं लेते थे। दोनों के परिजन उनकी इस आदत से परेशान थे। एक दिन दोनों के अभिभावकों ने उन्हें सुधारने के लिए एक नाटक रचा। उन्होंने एक व्यक्ति को जानबूझकर दोनों के सामने भेजा। वह व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था। उसे देखकर झट से मोहन बोला, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह पैदाइशी लंगड़ा है। नितिन उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं, मेरा मानना है कि यह दुर्घटना में लंगड़ा हुआ है। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी वहाँ मोहन और नितिन के पिता आए और अपने अपने पुत्र को सही बताकर परस्पर लड़ने लगे। अपने अपने पिता को बुरी तरह लड़ते देख वह हैरान हो गए। बात बढ़ती देख दोनों घबरा गए। दोनों ने तय किया कि जिसका अनुमान गलत निकलेगा वह बिना विचारे आजीवन अनुमान नहीं लगाएगा। फिर दोनों ने उस आदमी से लड़ाने का कारण पूछा तो वह बोला, मैं तो लंगड़ा कर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरी एक चप्पल टूट गई है। यह सुनकर दोनों को अपनी मूर्खता एहसास हुआ और उन्होंने कभी अविचारथम अथ ठोस प्रमाण और परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर ही अनुमान लगाना उचित होता है, अन्यथा उपहास का पात्र बनते देर नहीं लगती। नारद मुनि ने किया ज्ञान का लोक विस्तार। नारद जी कलयुग का क्रम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुँचे। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक युवती के पास 2 पुरुष मूछ पड़े हैं और युवती अत्यधिक दुखी है। जब नारद जी उसके पास पहुँचे तो वह युवती रोने लगी। नारद जी ने उसके दुख का कारण पूछा तो वह बोली, मैं भक्ति हूँ। मेरे यह 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य असमय ही वृद्ध हो गए हैं और मूर्छित पड़े हैं। इनकी मूर्छा दूर करें। नारद जी को उस पर दया आ गई और वह भगवान से युवती का दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई है, नारद, मात्र आपकी प्रार्थना से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। संतों से परामर्श कर कुछ सत्कर्म करो तो ज्ञान व वैराग्य प्रतिष्ठापना। जी बद्री विशाल त्रामे सनका आदि मुनियों से मिले। उन्होंने नारद जी की बात सुनकर कहा, आपकी भावना दिव्य है। कलयुग के प्रभाव से मूछ ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए ज्ञान का लोक विस्तार ही एकमात्र ऐसा सत्कर्म है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। ज्ञान के लोक विस्तार के लिए वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों का उपयोग ठीक है, अतः आप कथा के माध्यम से ज्ञान प्रसार करें, वह निश्चित रूप से सफल होगा। वस्तुत ज्ञान का लोक विस्तार ही सद्ज्ञान को सार्थक करता है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को जगाए रखने का एक ही साधन है
और वह है वेद शास्त्रों धर्म ग्रंथों के माध्यम से कही जाने वाली पवित्र कथाएं। दूसरों के कहे पर भरोसा करके गमवाई बकरी एक पंडित जी यजमान कर दूसरे गांव से अपने घर लौट रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि दक्षिणा में उन्हें एक बकरी मिली थी। रास्ते में पड़ने वाला जंगल जब शुरू हुआ तो पंडित जी को चोर लुगर का डर सताने लगा, इसलिए वे राम राम जपते हुए रास्ता पार करने लगे। उसी जंगल से 4 ठग गुजर रहे थे। चारों ठगों ने दूर से पंडित जी को बकरी के साथ देख लिया और फिर एक घने पेड़ के पीछे छिपकर बैठे गए। पंडित जी की दुधारू बकरी को देखते ही वे उसे हथियाने की योजना बनाने लगे। चारों ने उनकी दुधारू बकरी लूटने की योजना बना ली। 2 ठग आगे बढ़कर पंडित जी के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम कर बोले, महाराज यह कुत्ता ऊंची नस्ल का लगता है, आपको किसने दिया? पंडित जी ने चिढ़कर कहा, यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रही है, यह तो मुझे दक्षिणा में मिली है। किंतु दोनों ठग यही कहते रहे, आपके साथ किसी ने मजाक किया है और बकरी के स्थान पर कुत्ता दे दिया है। पंडित जी आगे बढ़े तो उन्हें 2 ठग और मिले और उन्होंने भी बकरी को कुत्ता बताया। पंडित जी सोचने लगे कि 4 लोग असत्य नहीं बोल सकते। उन्हें विश्वास हो गया कि जो उन्हें दक्षिणा में दी गई है वह बकरी नहीं कुत्ता है। उन्होंने बकरी को जंगल में छोड़ दिया और अपने यजमान को कोसते हुए घर की ओर चल दिए। इस प्रकार ठगों ने पंडित जी की बकरी हथिया ली। कथा का सार यह है कि दूसरों के कहे सुने पर विश्वास करने से प्राय बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं, इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखते हुए और परिस्थितियां पहचानकर स्वविवेक से निर्णय करना चाहिए। गृहस्थ ने समझाए सन्यासी को साधना के मायने। एक युवक अपनी विधवा माँ को अकेली छोड़कर भाग निकला और एक मठ में जाकर तंत्र साधना करने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उस युवक ने अपने वस्त्र सुख के लिए डाले और वहीं आसन बिछाकर ध्यान मग्न हो गया। जब आंखें खोली तो देखा कि एक कौवा चोंच से उसके एक वस्त्र को खींच रहा है। यह देख युवक ने क्रोधित हो कुएं की ओर देखा तो कुआं जलकर राख हो गया। अपनी सिद्धि की सफलता देख वह फूला नहीं समाया। अहंकार से भरा हुआ भिक्षा के लिए चला। उसने एक द्वार पर पुकार लगाई किंतु कोई बाहर नहीं आया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कई आवाजें लगाई। तब किसी स्त्री ने कहा, महात्मा कुछ देर ठहरिए, मैं साधना समाप्त होते ही आपको भिक्षा दूंगी। युवक का पारा चढ़ गया। उसने कहा, दुष्टा साधना कर रही है, यह हमारा परिहास तू जानती नहीं, इसका कितना बुरा परिणाम होगा। वह बोली, जानती हूँ, आप शाप देंगे कि तू मैं कवा नहीं हूँ जो आपकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाऊँ। माँ को अकेली छोड़कर अपनी मुक्ति चाहने वाले अहंकारी सन्यासी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युवक का दर्प चूर हो गया। जब गृह स्वामिनी भिक्षा देने बाहर आई तो युवक ने उसकी साधना का राज पूछा। वह बोली, मैं गृहस्थ धर्म की साधना निष्ठा पूर्वक करती हूँ। युवक को एहसास हुआ कि उसने ना तो गृहस्थ धर्म और ना ही साधु धर्म की ठीक से साधना की है। वह अहंकार त्याग घर लौट गया। वस्तुत कर्तव्यों का निर्वाहन समुचित रूप से करना ही सच्चा धर्म पालन होता है। अपमान सहकर भी दिया संयम का परिचय। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए किसी गांव में पहुंचे। इस गांव का प्रधान साधु संतों भिक्षुओं को पसंद नहीं करता था। अगर कोई साधु संत या भिक्षु गांव में आ जाता तो वह उनका अपमान करके गांव से उनको निकाल देता था। जब उसे मालूम हुआ कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में आ रहे हैं तो उसने गांव के लोगों को संदेश दिया कि वे अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और बुद्ध को भिक्षा न दें। गौतम बुद्ध को किसी ने पहले ही ग्राम प्रधान के स्वभाव से परिचित करा दिया था। गौतम बुद्ध गांव में आकर सबसे पहले ग्राम प्रधान के घर के आगे पहुंचे। गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर ग्राम प्रधान गुस्से से भरकर घर से बाहर आया और बोला, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, हमने क्या तुम्हारे लिए अनाज के गोदाम को खोल रखे हैं जो चले आए। यहाँ पर मुंह उठा के ग्राम प्रधान ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को कई भद्दी भदूदा गालियां भी दी। गौतम बुद्ध चुपचाप उसकी अपमानजनक बातें सुनते रहे। जब वह बोल चुका तब उन्होंने कहा, हे ग्राम प्रधान, आप मेरी एक बात का जवाब दें। यदि आपके घर आकर कोई खाना खाने की मांग करे और आप उसके लिए खाने की थाली सजाकर लाएं, फिर वह खाने को अस्वीकार कर बिना कुछ खाए
पिए चला जाए तो आप खाद्य पदार्थों का क्या करेंगे? क्या आप वो खाद्य पदार्थ नष्ट कर देंगे? ग्राम प्रधान बोला, मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा बल्कि वापस अपने घर में रख दूँ। तब बुद्ध ने कहा, उस दशा में आपका सामान आपके पास ही रहा ना। इसी प्रकार आपक घर आकर हमने भिक्षा मांगी और बदले में आपने हमें अपशब्द कहे। भिक्षा में दिए इन अपशब्दों को हमने अस्वीकार कर दिया, इसलिए आपके अपशब्द आपके पास ही रह गए। ग्राम प्रधान को गौतम बुद्ध की बातों का मतलब समझ में आ गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वचन दिया। सार यह है कि जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं या गाली देते हैं तो हम अपनी ही जुबान और कर्म खराब करते हैं। जिसको हम अपशब्द कह रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता, अपशब्दों और गाली गलौज से बनते काम बिगड़ जाते हैं, जबकि संयम और मीठी वाणी से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। युद्ध विजय से न है, आत्म विजय। राजा नमी राजर्षि हो गए थे। उनकी इच्छा थी कि राजपाट छोड़कर योग साधना में लीन हो जाएं। उनकी यह इच्छा जानकर एक देवदूत उनके पास आया और उन्हें राजा के कर्तव्यों का हवाला देकर कहने लगा, हे राजन, तुम्हें अपने महल की रक्षा के लिए मजबूत दरवाजे, बुरखाई और तोपखाना आदि बनवाने के बाद साधु बनना चाहिए। यह सुनकर नम राजर्षि बोले, हे देव पुरुष, मैंने एक नगर बनाया है, उसके चारों ओर श्रद्धा, तप और संयम की दीवार बनाई है। रक्षा के लिए मन, वचन और काया की एकरूपता की खाई भी बनाई है। आथा संसार के दोष, छल कपट, काम, क्रोध, माया, मोह और लोभ भी मेरी बनाई खाइयों को लांघकर मेरी आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकते। मेरा पराक्रम ही मेरा धनुष है, मैंने उसमें धैर्य की मूठ लगाई है, साथ ही सत्य की प्रत्यंचा चढ़ाई है। भौतिक संग्राम से अब मुझे क्या मतलब है? देव पुरुष ने फिर कहा, राजा का कर्तव्य है कि युद्ध करके अन्य राज्यों को अपने अधिकार में ले। आप यह कार्य करने के बाद साधु बनो। नम राजर्षि बोले, बलवान उसे माना जाता है जो अपने मन को जीत लेता है, इसलिए दूसरों को अपने अधिकार में करने के बजाय मन को वश में करना अधिक श्रेयस्कर है। साधु को शत्रुओं से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। मैं भी आश बन चुका हूँ, अब मेरी बाहर की लड़ाई खत्म हो गई। अब मैं मन के विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ जिनसे बाहर के शत्रु पैदा होते हैं। वस्तुत आत्म विजय विश्व विजेता बन जाता है, क्योंकि इच्छाओं पर नियंत्रण होते ही व्यक्ति का अंतर समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी ने समझे सही शिक्षा के मायने। महान गणित यूक्लिड के जीवन का एक प्रसंग है। यूक्लिड गणित के परम ज्ञाता थे। अपने इस ज्ञान को वे दूसरों को भी सहर्ष देने के लिए तैयार रहते थे। यूक्लिड के पास जो भी गणित सीखने आता वे उसे अत्यंत लगन से पढ़ाते और उसकी गणित संबंधी सभी जिज्ञासाओं को शांत करते। यूक्लिड के गणित ज्ञान और सहृदयता से प्रभावित होकर उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी गणित सीखने आते और यूक्लिड उन्हें कभी निराश नहीं करते। एक दिन यूक्लिड के पास एक लड़का आया और उसने उनसे जमती पढ़ाने का आग्रह किया। यूक्लिड ने स्वीकार कर लिया। उसी दिन से यूक्लिड उन्हें जमती पढ़ाने लगे। लड़का कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने यज्ञ ज्ञान को तीव्रता से सीखना आरंभ कर दिया। एक दिन यूक्लिड उसे प्रमेय पढ़ाने लगे। छात्र ने कहा, इस प्रमेय को पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा? यह सुनते ही यूक्लिड नाराज हो गए और अपने नौकर से बोले, इसे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि यह जो विद्या ले रहा है वह धन कमाने का उद्देश्य मन में रखकर ले रहा है। यह सुनकर शिष्य ने अपनी भूल को स्वीकार कर यूक्लिड से क्षमा मांगी। सार यह है कि शिक्षा आत्म समृद्धि का मार्ग है, उसे कभी भौतिक लाभ की तुलना में नहीं तोलना चाहिए। शिक्षा को आत्मीयता से ग्रहण करना चाहिए। यदि आप लाभ हानि की दृष्टि से नहीं बल्कि मेहनत अलगन से शिक्षा ग्रहण कर आत्म समृद्धि बनेंगे तो वह शिक्षा स्वयं आपके लिए समृद्धि व यश के मार्ग खोल देगी। आज से 3 सदी पूर्व उपाध्याय यशो विजय के नाम से एक विख्यात पंडित हुए जो अनेक विषयों के झाता और अत्यंत मेधावी थे। उनकी विद्वत्ता इस बात से आकी जा सकती है कि एक बार पंडितों द्वारा दिए गए किसी विषय पर वे घंटों धारा प्रवाह संस्कृत में बोलते रहे। धीरे धीरे अपने पांडित्य की सफलता का नशा भी उन पर हावी होने लगा। व्याख्यान के समय सामने रखी जाने वाली स्थापना पर उनके कहे अनुसार शिष्य 4 झ लगाने लगे।
जिसका आशय यह था कि चारों दिशाओं में उनका यश व्याप्त हो गया है। विद्गर्ल शिष्यों को ठीक नहीं लगा, किंतु उन्हें टोकने का साहस कोई नहीं कर पाया। एक दिन एक शिष्य ने बड़ी चतुराई से उनसे कहा, गुरुदेव, आपका पांडित्य धन्य है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो आप जैसे महापुरुष के दर्शन हुए और मैं आपका शिष्य बना। आपके द्वारा शिक्षा पाकर मैं अत्यंत धन्य हुआ। पंडित जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फिर शिष्य ने पूछा, एक प्रश्न कई दिनों से मेरे मन में उठ रहा है, आज साहस कर पूछ रहा हूँ, क्या गौतम स्वामी व सुधर्मा स्वामी भी आप जैसे से विद्वान थे? पंडित जी बोले, वे तो महान विद्वान थे, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। तब शिष्य ने कहा, फिर तो वे भी अपनी स्थापना की चतुर्दश ध्वजा लगाते होंगे। पंडित जी को तत्काल अपनी गलती का ज्ञान हुआ और उन्होंने वे ध्वजाएं तोड़कर फेंक दी। अब उनका हृदय अंधकार से रहित हो गया। कथा का सार यह है कि ज्ञान का सात्विक आलोक तभी मुखर और सार्थक होता है जब वह अभिमान से रहित हो। अहंकार रहित ज्ञान ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। यह एक जातक कथा है। एक देश के राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वह प्रतिदिन शिकार खेलने जंगल जाता था। रोज वह किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार करता। जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। एक बार जंगल में राजा शिकार के लिए गया। वह जंगल में एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चींटियों की बिलें थी। राजा के घोड़े के पैरों से चींटियों की बिलें नष्ट हो गई। अनेक चींटियां मारी गई और के अंडे भी नष्ट हो गए। अपनी जाति और वंश को तहस नहस हुआ देख चींटियों के सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसने राजा से बदला लेने की ठानी। उसने सभी चींटियों को एकत्रित किया और कहा, हम राजा से युद्ध करके उससे बदला लेंगे। वह अपनी चींटियों की सेना लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। चींटियों के राजा को रास्ते में बंदर मिला। बंदर ने पूछा, सरदार, यह चींटियों की सेना लेकर कहाँ जा रहे हो? चींटियों का सरदार बोला, मैं राजा से युद्ध करने जा रहा हूँ, मैं उससे बदला लूंगा। बंदर ने यह बात सारे जंगल में तुरंत फैला दी। जंगल के समस्त जानवर चींटियों के सरदार के पास पहुँचे और कहा, हम सब इस युद्ध में तुम्हारा साथ देंगे। इस प्रकार एक बहुत बड़ी फौज चींटियों के सरदार के साथ चल पड़ी। महल के द्वार पर पहुंचकर चींटियों के सरदार ने राजा को युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने अपने महल की खिड़की से देखा। जंगली जानवरों की इतनी बड़ी फौज देखकर राजा घबरा गया। उसने अपने मंत्री को नीचे कारण जानने के लिए भेजा। मंत्री ने आकर राजा को बताया कि यह सब आपके शिकार करने की आदत से परेशान है और आपसे युद्ध करके आपको मारने के लिए आए हैं। राजा ने मंत्री से सुझाव मांगा। मंत्री ने कहा, राजन, हम जानवरों की इस विशाल संगठित फौज से नहीं जीत सकते, हमें इनसे संधि कर लेनी चाहिए। राजा ने एक संधि प्रस्ताव भेजा कि आज से शिकार करना छोड़ देगा और उसके राज्य में सबके लिए जंगल में शिकार करना वर्जित कर दिया जाएगा। चींटियों के सरदार ने अन्य जानवरों से मशवरा करके इस संधि प्रस्ताव को मान लिया। इस प्रकार चींटियों के संगठित प्रयास ने इतने बड़े राजा को झुकने के लिए विवश कर दिया। इस जातक कथा में यह संदेश निहित है कि संगठन में बड़ी ताकत है। मिलजुल कर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना आसानी से किया जा सकता है। राजा ने अपने दरबार के सभासदों से पूछा, बताइए पाप का जनक कौन होता है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब राजगुरु को और राजा की दृष्टि घूमी। यद्यपि राजगुरु परम ज्ञानी थे, किंतु तत्काल उन्हें भी कोई उत्तर नहीं सूझा। राजा ने उन्हें उत्तर देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। काफी चिंतन मनन के बाद भी राजगुरु को कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। डर के मारे उन्होंने राजधानी छोड़ दी। चलते चलते एक गाँव में पहुँचे। वहाँ एक मकान के चबूतरे पर वे बैठ गए। तभी उस मकान से एक युवती बाहर निकली। उसने राजगुरु से पूछा, आप कौन है? राजगुरु ने बताया, मैं इस राज्य के राजा का राजगुरु हूँ, परंतु तुम कौन हो? युवती ने कहा, मैं एक गणिका हूँ। यह सुनते ही राजगुरु पीछे हट गए। गणिका ने राजगुरु से पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? राजगुरु ने उसे सारी बात बताई। गणिका ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, तो आपको मेरे घर चलना होगा। यह सुनते ही राजगुरु क्रोध में बोले, तुम्हारी तो छाया तक से पाप लगता है। गणिका ने कहा, आपकी इच्छा, किंतु ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देना मेरा फर्ज है।
यह कहकर उसने 5 सोने की मोहर उन्हें दी और उसके घर आए। जब गणिका ने उन्हें पानी पिलाना चाहा तो उन्होंने ब्राह्मण होने का हवाला देकर उसके हाथ से पानी पीने को निषिद्ध बताया। गणिका ने उन्हें 10 सोने की मोहर और भेंट की फिर तो उन्होंने पानी भी पिया और भोजन भी किया। तब गणिका बोली, अब तो आप समझ गए ना कि पाप का जनक होता है लोभ। राजगुरु निरुत्तर हो गए। उन्हें राजा के प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। कथा का सार है कि कर्म और भाग्य से अधिक पाने का लोभ सदैव पाप कर्म कराता है। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल का किसी बात पर कुछ लोगों से विवाद हो गया। उन लोगों ने बिस्मिल की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गए। बिस्मिल इस बात को भूले नहीं थे वे उन लोगों, लेकिन माँ अड़ गई। आखिर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर माँ से वादा किया कि वे बदला नहीं लेंगे। उसी दिन से उनका ज्वर कम होने लगा और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। वस्तुतः माँ ईश्वर का प्रतिरूप है और उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं सदा सही मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए हमेशा माँ को सुने, माँ को गुण और माँ को अपने संपूर्ण आचरण में उतारे। घटना महात्मा गांधी विज्ञान अन्वेषण शाला अहमदाबाद की है। उस समय वहाँ के प्रमुख विक्रम साराभाई थे। श्री साराभाई अपने छात्रों को पूर्ण लगन व निष्ठा से पढ़ाते थे। छात्रों को जब भी अध्ययन विषयक कोई बाधा आती तो साराभाई अपना कामकाज छोड़कर उन्हें समय देते थे। एक दिन 2 छात्र प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे थे। साराभाई उन्हें यथोचित मार्गदर्शन दे चुके थे। इसके बावजूद उनकी किसी गलती के कारण अचानक भारी विद्युत प्रवाह हो गया और एक यंत्र जल गया। दोनों छात्र डर गए। इतनी देर में साराभाई आ गए। एक छात्र ने दूसरे छात्र से धीरे से कहा, तुम उन्हें यह घटना बता दो, मुझे तो डर लग रहा है। दूसरे ने भी भय के कारण इनकार कर दिया। साराभाई ने कानाफूसी सुनकर माजरा पूछा तो छात्रों ने सच बता दिया। तब साराभाई ना तो क्रोधित हुए और ना ही उनके चेहरे पर कोई तनाव दिखाई दिया। वे सहजता से बोले, इतनी सी बात थी, तुम लोग चिंता मत करो। छात्र जब अध्ययन व प्रयोग करते हैं तो ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं। गलतियां नहीं होगी तो तुम सीखोगे कैसे, बस भविष्य में सावधानी रखना। यह सुनकर छात्र उनके प्रति आदर से भर गए। दरअसल सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्रयोग व गलतियों से ही परिष्कार और पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए सच्चा गुरु अपने शिष्यों को गलती होने पर भी प्रोत्साहन देता है ताकि वे सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इच्छित परिणाम पा सके। यूनान के बादशाह सिकंदर का एक ही स्वप्न था, संपूर्ण विश्व पर अपनी विजय का परचम लहराना। उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वयं को और अपनी सेना को हर प्रकार से तैयार किया और फिर निकल पड़ा। अनेक देशों को जीतकर उसने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। जब वह एक गांव से होकर गुजर रहा था तो एक स्थान पर राह संकरी थी। वहाँ एक बुजुर्ग महिला राह रोककर बैठी थी। सिकंदर के सैनिकों ने उसे मार्ग से हट जाने को कहा, किंतु वह नहीं हटी। जब सिकंदर को यह बात पता चली तो वह स्वयं उस महिला के पास पहुँचा और उससे पूछा, अम्मा आप रास्ता क्यों नहीं छोड़ती? बुजुर्ग महिला ने प्रश्न किया, तू कौन है? सिकंदर ने अभिमान पूर्वक जवाब दिया, मैं यूनान का बादशाह सिकंदर महान हूँ। महिला ने पूछा, तू अपने देश से यहाँ क्यों आया है? सिकंदर ने कहा, हिंदुस्तान को जीतने। महिला ने पूछा, इसे जीतकर क्या करेगा? सिकंदर का उत्तर था, हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे तो अभी पूरा संसार जीतना है। सभी देशों को जीतकर मैं एक महान शासक बनूंगा। बुजुर्ग महिला ने फिर प्रश्न किया, महान बनकर क्या करेगा? मुझे एक विदेशी लुटेरे अब्दाली का साथ देने के लिए तोहफा दे रहे हो, जिसने हजारों निर्दोष लोगों का निर्दयता से कत्ल करवा दिया। तुम इसे मजहब की खिदमत कहते हो। अपने वतन के साथ गद्दारी को मैं मजहब और दीन के साथ गद्दारी मानता हूँ। गादी म्यान से तलवार निकालते हुए बोले, उठा यह अशरफिया और मेरी तलवार तुझ पर बिजली बनकर गिरे, इससे पहले ही यहाँ से चला जा। दूत भयभीत हो अशरफिया उठाकर भाग गया। इब्राहिम गारथी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपनी वतन परस्ती से कभी समझौता नहीं किया। उनके नेतृत्व में मराठा तोपखाने ने अहमद शाह अब्दाली की सेना पर कहर बरपा दिया। वस्तुतः देशभक्ति का ऐसा जज्बा यदि देश के प्रत्येक नागरिक में हो तो देश की सुरक्षा व विकास सर्वथा सुनिश्चित हो जाते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरदार भगत सिंह व उनके साथियों के योगदान से सभी लोग लेकिन ज्यादातर लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि देश के लिए बलिदान देने का उनके मन में किस कदर उल्लास था। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई थी। अदालती फैसले में फांसी का दिन 24 मार्च तय किया गया था। फांसी का राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ और लोग सड़कों पर निकल आए। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि एक दिन पहले ही तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लिहाजा 23 मार्च शाम के वक्त ही आनन फानन में इन तीनों को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया गया। संतरी को भेजकर तीनों को कालकोठरी से बाहर लाया गया और फांसी के तख्त तक ले जाने से पहले नियमानुसार उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। बताया जाता है कि परीक्षण के समय उनका रक्तचाप सामान्य था। उनके चेहरों पर रौनक थी, होठों पर मुस्कान सजी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शरीर का वजन किए जाने पर उन तीनों का वजन बढ़ा हुआ था। सामान्यतः फांसी की सजा पाने वाले लोग तनाव में दुर्बल हो जाते हैं और उनका वजन घट जाता है, लेकिन यहाँ देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने का भाव था, इसलिए वजन उत्साह में बढ़ चुका था। भगत सिंह और उसके साथियों ने देश के लिए जो बलिदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर कभी देश के लिए जान की बाजी लगाने का मौका आए तो हमारे मन में उल्लास होना चाहिए, ना कि तनाव। मांसाहार की ठुकरा वीर्यदी संस्कार की एक बालक हाई स्कूल में पढ़ता था। वह अपने कुछ मित्रों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उनके बातों के सामने घर वालों की बातों का असर भी कम होता था। इन्हीं मित्रों ने एक दिन उसे मांसाहार का न्योता दिया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका परिवार शाकाहारी था। लेकिन उसके मित्र तो उसके पीछे ही पड़ गए। मित्र उस बालक को समझाते कि मांसाहार नहीं करने से मनुष्य कमजोर हो जाता है। अंग्रेज मांसाहारी हैं, इसलिए भारत पर शासन कर रहे हैं। आदि दरवेश के हामी भरते ही उमर सब छोड़कर उसके साथ होली दोनों पैदल कुछ ही मील चले होंगे कि दरवेश ने कहा, मैं आपके ठिकाने पर अपना कांसा कटोरा भूल आया हूँ, उसे लेने के लिए वापस जाना होगा। तब संत उमर बोले, मैं तुम्हारे कहने पर अपनी संपत्ति को पल भर में ठोकर मार कर आ गया, किंतु तुम मामूली से कटोरे का मोह नहीं छोड़ सके जब तक मन में मोह है। सत्य की प्राप्ति कठिन है। दरवेश को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उमर से क्षमा मांगी। सार यह है कि धन संपत्ति से कभी मोह न करें। जितना अधिक आप धन संपत्ति से मोह करेंगे उतना ही आपका लालच बढ़ेगा और लालच आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। मोह करना है तो ईश्वर से करें, ईश्वर से मोह ही सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग है। संत रजब सदैव खुदा के स्मरण में लगे रहते थे, ना कभी बुरा कहते, ना सोचते और ना करते। अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सदाचरण की शिक्षा देते और सदा प्रेम की मीठी वाणी बोलते थे। रजब अपने गांव के लोगों की श्रद्धा का केंद्र थे। सभी ग्रामवासी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते और अपने व्यवहार में उनका अनुसरण भी करते। एक बार काम की तलाश में किसी और स्थान से एक युवक जुबेर उस गांव में आया। उसे काम तो मिल गया, किंतु पैसा आते ही वह शराब और जुए का आदी बन गया। शराब पीकर वह लोगों को अपशब्द कहता और पूरे गांव में हंगामा मचाता। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन अधिक शराब पीने के कारण जुबेर नाली में गिर पड़ा। कई लोग वहां पर एकत्रित हो गए, किंतु जुबेर की मदद किसी ने नहीं की। तभी उधर से संत रजब निकले। उन्होंने जुबेर को नाली में पड़े देखा तो उसे उठाया और उसका मुंह धोया। संत रजब बोले, नौजवान, जिस मुंह से ऊपर वाले का पवित्र नाम लेना चाहिए उससे शराब पीकर अपशब्द कहना गुनाह है। किंतु जुबेर ने यह सब नहीं सुना, क्योंकि वह होश में नहीं था। जब उसे होश आया तो लोगों ने उसे संत रजब की सहायता और सलाह के विषय में बताया। जुबेर के हृदय पर इन बातों का गहरा असर हुआ और उसने संकल्प लिया, मेरे जिस मुंह को संत ने अपने हाथों से धोया है उससे कभी बुरे वचन नहीं निकलेंगे। इसके बाद उसने शराब छोड़कर सात्विक जीवन की राह पकड़ ली। सार यह है कि संतों का मार्गदर्शन सदा सुलभ होता है, किंतु उसका पालन व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। अपने जीवन को अच्छाई या बुराई के मार्ग पर ले जाना स्वयं पर निर्भर है।
जंगल में एक हिरण का बच्चा घास चर रहा था। अचानक वहाँ एक बाघ आधमका हिरण का बच्चा जान बचाने के लिए बरगद की जड़ के नीचे घुस गया। उसे पकड़ने के लिए बाघ भी जड़ के नीचे घुसने लगा। हिरण का बच्चा तो वहाँ से भाग गया, किंतु बाघ जड़ों के बीच में उलझ गया। उसी समय एक किसान वहाँ से गुजरा। बाघ ने उसे जड़ से निकालने की प्रार्थना की। किसान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम विश्वास करने योग्य नहीं हो, तुम आजाद होकर मुझे ही मार डालोगे। मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ, तुम इस उलझन से स्वयं प्रयास करके निकल सकते हो। बाघ ने फिर प्रार्थना की, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। किसान ने गंभीर सोच विचार किया और फिर उसने जड़ों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद किसान ने कहा, तुम विश्वास करने योग्य तो नहीं हो, किंतु मनुष्य होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं मुसीबत में पड़े प्राणी की मदद करूं। मैं तुम्हें इन जड़ों से निकलने का तरीका बता देता हूँ, तुम स्वयं प्रयास कर निकल जाना। किसान ने उसे निकलने का तरीका बताया और दूर जाकर एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। बाघ प्रयास कर थोड़ी देर में उस उलझन से निकल आया। बाघ ने किसान से कहा, हे मनुष्य, दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। किसान बोला, तुम आजाद हो गए हो, अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। अचानक बाघ के तेवर बदल गए और बोला, मैं कल से भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। बाघ हमला करने की मुद्रा में आया तो किसान अपनी जान बचाने के लिए तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। बाघ पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पेड़ पर चढ़कर किसान बोला, मुझे पता था तुम विश्वासघात करोगे। इसी बीच उधर से एक लोमड़ी गुजरी। उसने किसान से पूछा, पेड़ पर क्यों चढ़े हो? किसान ने सारी बात बताई। किसान की बात सुनकर लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, यह हमारे जंगल के राजा हैं, एक बरगद की जड़ में राजा फंस ही नहीं सकते। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने इन्हें बचाया है। किसान के बहुत कहने पर लोमड़ी बोली, यदि तुम सही हो तो एक बार फिर देखते हैं कि राजा साहब कैसे फंसे थे। बाघ भी घमंड में आकर मान गया। वह बरगद की जड़ों के बीच चला गया। लोमड़ी ने फौरन किसान से कहा, इसे अब जड़ों से बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा, अब तुम तेजी से भागो और यहाँ से दूर निकल जाओ। किसान पेड़ से कूदा और तुरंत तेजी से भागा और दूर निकल गया। सार यह है कि जो सदा से बदनाम और विश्वासघाती रहे हो, उन पर विश्वास करना ज्यादातर मौकों पर ठीक नहीं होता। इंसान को अपने जीवन में विश्वासघाती और बदनाम छवि वाले लोगों से बचना चाहिए। विश्वास उन्हीं पर करना चाहिए जो साफ छवि के हो और भरोसेमंद हो। मरने के बाद भी मोह से नहीं मिली मुक्ति। किसी गांव में एक संत आए। उनकी ख्याति सुनकर गांव का एक वृद्ध किसान उनसे मिलने पहुंचा। उसने अपने कुछ कष्ट बताए और मुक्ति की राह पूछी। संत बोले, तुम वृद्ध हो गए हो, चलो मैं तुम्हें अपने साथ भक्ति के मार्ग पर लिए चलता हूँ। ऐसा करने से तुम कष्टों से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। किसान को अपने परिवार से मोह था। वह बोला, महाराज, जरा पोते के साथ समय गुजार लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद संत वापस आए तो वृद्ध किसान बोला, जरा अपने पोते पोतियों का विवाह देख लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद फिर संत आए तो उन्होंने देखा कि वृद्ध किसान के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है। संत ने योग बल से जान लिया कि वृद्ध किसान की मृत्यु हो गई है और अब उसने इस कुत्ते के रूप में नया जन्म लिया है। मृत्यु तक रिश्तों के मोह में पड़े रहने से उसे कुत्ते का जन्म मिला है। संत ने योग बल से कुत्ते को उसके पूर्व जन्म को याद दिलाई तो वह बोला, मेरे पड़ पोतियां अभी नादान है, आजकल जमाना खराब है, मुझे उनकी रखवाली करनी है, वह थोड़े समझदार हो जाएं, फिर आपके साथ चलूंगा। संत हंसकर बोले, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम फिर कोई बहाना खोज लोगे। सार यह है कि संसारी जीव कभी अपने परिवार के मोह से मुक्त नहीं हो पाता। इंसान पूरा जीवन काल अपने परिवार के प्रति दायित्वों को निभाता है, लेकिन जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है तब भी वह रिश्तों के मोह में बंधा रहता है। इंसान को चाहिए कि कम से कम वृद्धावस्था में तो रिश्तों का मोह त्यागे और ईश्वर का नाम स्मरण कर मोक्ष का रास्ता पकड़े। साध्वी महालक्ष्मी सुबह बगीचे में जाकर कबूतरों को दाना खिलाती थी।
यह उनका प्रतिदिन का नियम था। शेष समय वह अध्ययन और आध्यात्मिक चर्चा में व्यतीत करती थी। साध्वी महालक्ष्मी जिस बगीचे में जाकर कबूतरों को दाना चुगा थी, वहाँ पर कई नौजवान युवक सुबह टहलने आते थे। एक दिन साध्वी महालक्ष्मी सुबह बगीचे में कबूतरों को दाना चुगा रही थी और नौजवान युवक इधर उधर टहल रहे थे। साध्वी ने कुछ सोचा और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। सभी युवक हंसी सुनकर साध्वी के पास पहुंच गए और हंसने का कारण पूछने लगे। साध्वी बोली, मैं इसलिए हंसी कि जिस धरती पर तुम जैसे सजीले, सुंदर और बलिष्ठ नौजवान हो, वह धरती कितनी भाग्यशाली है। मेरी हंसी वास्तव में ईश्वर के प्रति आभार है। युवक यह सुनकर बहुत खुश हुए। साध्वी फिर से कबूतरों को दाना चुगा में व्यस्त हो गई। फिर अचानक थोड़ी देर बाद वह जोर जोर से रोने लगी। उनका रोना देख सारे युवक बेचैन हो गए और उनसे रोने का कारण पूछने लगे। साध्वी ने कहा, पहले तो मैं यह देखकर हंसी थी कि धरती पर कितने युवा हैं, लेकिन अब मैं रोई तो इसलिए कि सारे युवा सेवा की भावना से दूर हैं। यदि युवा अपनी शक्ति का उपयोग सृजनात्मक कार्यों के साथ सेवा में करें तो जगत का कल्याण हो जाएगा, पर ऐसा ना होते देखकर मेरे आंसू निकल आए। युवकों ने अपनी भूल स्वीकारी। साध्वी ने उन्हें प्रेरित किया कि यदि उनसे कोई बड़ी सेवा ना हो सके तो वे प्यासे को पानी, परिंदों को दाना और मीठी बोली बोलकर ही सुकून पहुँचाएं। तो युवावस्था की ऊर्जा को सद कार्यों में लगाना आत्मिक शांति का वाहक तो बनता ही है, समाज को सकारात्मक परिणाम देकर उसकी उन्नति का मार्ग भी खोलता है। एक हरे भरे पेड़ पर बहुत सुंदर फूल और फल लगते थे। उसकी सुंदरता और संपन्नता के कारण बहुत सारे पक्षी उस वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहते थे। वृक्ष भी खुशी खुशी उन्हें आश्रय और भोजन देता था। आते जाते मुसाफिरों को वह शीतल छाया देता, जिसमें 2 घड़ी रुककर वे अपनी थकान दूर कर लेते थे। पेड़ के आसपास हमेशा रौनक लगी रहती थी और पेड़ को भी सभी की मदद करके खुशी भरा एहसास होता था। समय गुजरने के साथ साथ पेड़ पर नए पत्ते और फल फूल आने कम हो गए। ऐसा होने पर पक्षियों ने पेड़ पर आना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि पेड़ पर अब हरियाली नहीं है और शाखाएं भी सूख गई हैं। छाया न रहने पर मुसाफिरों ने भी वहां रुकना बंद कर दिया। पेड़ दुखी हो गया। वह सोचता कि उम्र भर में सभी की मदद करता रहा, किंतु अब शायद मेरी मृत्यु का वक्त नजदीक आ गया है। अब मैं किसी के काम ना आ सकूंगा। एक दिन एक संत उधर से गुजरे। वे सिद्धि प्राप्त थे। उन्हें पेड़ के दुख का एहसास हुआ। उनके द्वारा पूछने पर पेड़ ने अपनी पीड़ा बयान की। आजीवन मुझसे पशु पक्षी और मनुष्य लाभान्वित हुए, किंतु अब मैं किसी के काम का नहीं रहा। कुछ लोग तो मुझे काटने की बात कर रहे हैं। तब संत बोले, तुम अपने सोचने का नजरिया बदल लो। जीवन भर सभी को सहायता करने वाले तुम कट जाने के बाद भी लकड़ी के रूप में अनेक कार्यों में काम आओगे। यह नई बात सोचकर पेड़ खुश हो गया और मन की इस खुशी से उसके तन पर पुनः हरियाली आ गई और उसकी रौनक पूर्ववत हो गई। कथा का सार यह है कि यदि सोचने का नजरिया बदल लिया जाए तो न केवल समस्या निराकृत होती है, बल्कि कई बार प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। ब्राह्मण को चतुराई से मिला अपना धन। एक ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था। उसने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खर्चे के लिए कुछ धन अपने पास रखकर अपना बाकी धन अपने पड़ोसी नगर सेठ के पास जमा करवाया और कहा कि वह तीर्थ यात्रा से लौटने पर वापस ले लेगा। कई वर्ष के पश्चात ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से वापस लौट जब उसे अपने धन को आवश्यकता हुई तो वह नगर सेठ के पास अपना धन वापस लेने के लिए पहुंचा। नगर सेठ ने धन वापस करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुमने मेरे पास धन जमा करवाया है तो उसका प्रमाण दिखाओ। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा, किंतु प्रमाण न होने के कारण राजा भी कुछ करने में असमर्थ था। ब्राह्मण को एक उपाय सूझा जिससे नगर सेठ बिना कुछ कहे ही उसका धन वापस कर दे। ब्राह्मण ने वह उपाय राजा को बताया। राजा सहमत हो गया। अगले दिन राजा नगर ब्राह्मण के लिए निकला। भ्रमण करते हुए राजा ब्राह्मण के घर के पास पहुंचा। ब्राह्मण अपने घर के बाहर खड़ा था। राजा ने ब्राह्मण को गुरुदेव कहकर संबोधित किया और उन्हें आदर सहित अपने रथ पर बिठा लिया।
ब्राह्मण का पड़ोसी नगर सेठ यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि राजा तो ब्राह्मण का बहुत आदर सम्मान करता है। यदि ब्राह्मण ने राजा को मेरी शिकायत कर दी तो मुझे दंड मिल सकता है। इससे बचने के लिए यही उचित होगा कि मैं ब्राह्मण का धन लौटा दूं। अगले दिन नगर सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचा और क्षमा मांगते हुए सम्मान सही उसका धन लौटा दिया। सार यह है कि जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास अपनी सच्चाई का सबूत नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में काम निकालने के लिए सीधेपन की राह छोड़कर चतुराई का मार्ग अपनाना जरूरी होता है। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। घायल होने पर भी थी मन में जीत की लगन। घटना सन 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और सेपर्स एंड माइनर्स की टीमों के बीच हॉकी का मैच चल रहा था। पंजाब रेजिमेंट का एक खिलाड़ी अपने प्रभावशाली ढंग से दर्शकों का मन मोह रहा था। यह देख विपक्षी टीम के एक खिलाड़ी के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने अवसर पाते ही चतुराई के साथ उस खिलाड़ी को घायल कर दिया। वह खिलाड़ी घायल होते ही मैदान से बाहर चला गया, किंतु अगले कुछ ही मिनटों में पट्टी बांधकर फिर से मैदान में खेलने के लिए हाजिर हो गया। आमना सामना होने पर उसने प्रहार करने वाले खिलाड़ी से कहा, मैं बदला लिए बिना नहीं रहूंगा, तुम देख लेना। यह सुनकर उस खिलाड़ी के मन में भय बैठ गया कि वह खिलाड़ी भी अवसर पाते ही उस पर चोट करेगा। अतः वह संभलकर खेलने लगा। घायल खिलाड़ी के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसके खेल में और अधिक पैनाप्टिसिज्म संगीत कर दिया था। इसी भावना से मैंने 6 गोल किए और अपना बदला पूरा किया। यह घायल खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जो आगे चलकर हॉकी के जादूगर की उपाधि से अलंकृत हुए। अथ व्यक्ति या प्रकृति प्रदत्त प्रतिकूलताओं से निराश न होते हुए उन्हें ही आगे बढ़ने का जरिया बना लिया जाए तो बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। प्रलोभन के आगे नहीं झुका मराठा सेनापति इब्राहिम गार्दी मराठा तोप खाने का से पति था। एक बार युद्ध भूमि में उनके शिविर में एक सैनिक आया और उन्हें सलाम कर बोला, हुजूर मैं बादशाह अहमद शाह अब्दाली का दूत हूँ। उनकी ओर से आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ। यदि आप युद्ध में उनका साथ देंगे तो आप न सिर्फ अपने मजहब की खिदमत करेंगे बल्कि ऊंचे ओहदे और अतुलित धन संपत्ति से नवाजे जाएंगे। फिलहाल उनकी तरफ से यह तोहफा कबूल करें। यह कहते हुए अशर्फिया से भरा एक थैला उसने गार्दी के पैरों के पास रख दिया। गादी ने यह सुनते ही क्रोध से लाल पीला होकर कहा, यदि तुम दूत न होते तो तुम्हारा सिर यहीं कलम कर देता। तुम इस मुल्क के ही नहीं दीन के भी दुश्मन हो। मुझे एक विदेशी लुटेरे अब्दाली का साथ देने के लिए तोहफा दे रहे हो, जिसने हजारों निर्दोष लोगों का निर्दयता से कत्ल करवा दिया। तुम इसे मजहब की खिदमत कहते हो। अपने वतन के साथ गद्दारी को मैं मजहब और दीन के साथ गद्दारी मानता हूँ। गार्दी म्यान से तलवार निकालते हुए बोले, उठा ये अशर्फियाँ और मेरी तलवार तुझ पर बिजली बनकर गिरे, इससे पहले ही यहाँ से चला जा। दूत भयभीत हो अशर्फियाँ उठाकर भाग गया। इब्राहिम गादी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपनी वतन परस्ती से कभी समझौता नहीं किया। उनके नेतृत्व में मराठा तोपखाने ने अहमद शाह अब्दाली की सेना पर कहर बरपा दिया। वस्तुत देशभक्ति का ऐसा जज्बा यदि देश के प्रत्येक नागरिक में हो तो देश की सुरक्षा व विकास सर्वथा सुनिश्चित हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरदार भगत सिंह व उनके साथियों के योगदान से सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि देश के लिए बलिदान देने का उनके मन में किस कदर उल्लास था। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई थी। अदालती फैसले में फांसी का दिन 24 मार्च तय किया गया था। फांसी का राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ और लोग सड़कों पर निकल आए। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि एक दिन पहले ही तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लिहाजा 23 मार्च शाम के वक्त ही आनन फानन में इन तीनों को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया गया। संथी को भेजकर तीनों को कालकोठरी से बाहर लाया गया और फांसी के तख्त तक ले जाने से पहले नियमानुसार उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। बताया जाता है कि परीक्षण के समय उनका रक्तचाप सामान्य था।
उनके चेहरों पर रौनक थी, होठों पर मुस्कान सजी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शरीर का वजन किए जाने पर उन तीनों का वजन बढ़ा हुआ था। सामान्यतः फांसी की सजा पाने वाले लोग तनाव में दुर्बल हो जाते हैं और उनका वजन घट जाता है, लेकिन यहाँ देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने का भाव था, इसलिए वजन उत्साह में बढ़ चुका था। भगत सिंह और उसके साथियों ने देश के लिए जो बलिदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर कभी देश के लिए जान की बाजी लगाने का मौका आए तो हमारे मन में उल्लास होना चाहिए, ना कि तनाव। मांसाहार की ठुकरार यतादी संस्कार की एक बालक हाई स्कूल में पढ़ता था। वह अपने कुछ मित्रों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उनके बातों के सामने घर वालों की बातों का असर भी कम होता था। इन्हीं मित्रों ने एक दिन उसे मांसाहार का न्योता दिया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका परिवार शाकाहारी था। लेकिन उसके मित्र तो उसके पीछे ही पड़ गए। मित्र उस बालक को समझाते कि मांसाहार नहीं करने से मनुष्य कमजोर हो जाता है। अंग्रेज मांसाहारी हैं, इसलिए भारत पर शासन कर रहे हैं आदि। धीरे धीरे उस बालक पर उनकी बातों का असर होने लगा और अंततः एक दिन उसके मित्रों ने उसे मांसाहार लेने के लिए राजी कर लिया। उसके मित्रों ने शाम को एक मांसाहारी ढाबे पर इकट्ठा होकर मांसाहार भोजन करने की योजना बनाई, जिसके लिए उसने हाँ कर दिया। मित्रों के दबाव में उसने हाँ तो कर दिया, किंतु उसे पश्चाताप हुआ। वह यह सोचकर ग्लानि से भर गया कि सात्विक प्रकृति के माता पिता को जब इस बात का पता चलेगा तो जीवित रहते हुए उनकी दशा मृतक के समान हो जाएगी। एक और मित्रों की दलीलें थी कि मांसाहार जरूरी है और दूसरी ओर माता पिता के संस्कार। बहुत सोच विचार और गंभीर मंथन के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माता पिता को धोखा देना बहुत बुरा है, क्योंकि वे जीवनदाता हैं। इसलिए वह माता पिता के कहे अनुसार ही चलेगा और उनके दिए संस्कारों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेगा। यह तय करते ही उसके मन से मांसाहार का विचार सदा कालय छूट गया। अगले दिन उसके मित्रों ने ढाबे पर न आने का कारण पूछा तो उसने मांसाहार लेने से साफ इनकार कर दिया। सार यह है कि अच्छे संस्कार, सत्य और ईमानदारी की राह बहुत कठिन होती है, किंतु उस पर चलने वाला आत्मिक रूप से सदैव सुखी रहता है। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगा कर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया। नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुए। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की मां ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले गए। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजरा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ जी आए हैं कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी ना? फूफा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब ही हंसने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी माँ उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे, तभी माली आ गया। उस बालक के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली शांत होकर बोला, बेटा तुम्हारे पिता के ना होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से ख्यात हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। कथा का सार यह है कि माँ बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में और अधिक जिम्मेदार बनकर आत्म विकास करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा।
अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।